जय हिंद बच्चों। मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट। और कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? बाइनरी। यहाँ हम लिखेंगे बिट, और बिट कौन सी है आपके पास? 0 और 1। ठीक है, बिट कौन सी है आपके पास? 0 और 1। उसके बाद बात आती है कि हमारे पास एक बाइनरी होता है, BINARY। और बाइनरी कैसे इंडिकेट होता है? तो बाइनरी के अंतर्गत दो आते हैं, 0 और 1, जो बिट कहलाते हैं, और इसको इंडिकेट करते हैं। इसके बेस में यहाँ 2 लिखा होता है। ठीक है, कोई भी संख्या लिखी होगी, और कोई भी संख्या से मतलब है कि जो भी बाइनरी के अंतर्गत संख्या आएगी तो वो 0 और 1 ही होगी, है ना। बाइनरी के अंतर्गत कोई भी संख्या आएगी तो वो क्या होगी? 0 और 1 होगी। कैसे? जैसे आपके पास लिखी है 0 1 1 0 और लिखा होगा 2, तो ये किसके अंतर्गत है? बाइनरी के अंतर्गत। ठीक है, बाइनरी के बाद बात आती है हमारे पास दूसरी है आपके पास डेसिमल। कौन सी है सचिन? डेसिमल। अब डेसिमल है तो डेसिमल में जो आपके पास आती है वो आती है 0 से 9। ठीक है, अब ये कितनी थी बिट? 2। तो इसके बेस में कितना लिखा था? 2। ये कितने हैं? 0 से 9। तो यहाँ बेस में कितना लिखा होगा? 9। कितना लिखा होगा? 9। कौन बता रहा है? 9 नहीं लिखा होगा भाई। आप 0 से 9 काउंट कीजिए, कितना बनेगा? 10। तो यहाँ क्या लिखा होगा? 10। और अंदर कहां से कहां तक की संख्याएं आ सकती हैं? 0 से 9 तक की। ठीक है, 0 से 9 कितनी संख्याएं बनी? 10। तो यहाँ अंदर क्या संख्या, बाहर क्या संख्या आएगी बेस में? 10। और अंदर 0 से 9 तक कोई भी संख्या आ सकती है। ठीक है, उसके बाद बात आती है तीसरी यूनिट आपके पास होती है ऑक्टल। और ऑक्टल में आपके पास आती है 0 to 7। पक्का पढ़े हो पहले? 0 से 7 ही आएगी। चलिएगा लिख देते हैं जब कह रहे हैं तो बच्चे। और बेस में कितना आएगा आयुष? 8 आएगा। और ब्रैकेट के अंदर जो संख्या लिखी होगी वो कहां से कहां तक होगी? 0 से 7 तक। तो यहाँ कुछ भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद बात आती है 4 हेक्साडेसिमल। और हेक्साडेसिमल में जो आपके पास होती है 0 to 15। ठीक है, 0 to 15। और यहाँ बेस में कितना आएगा? 16। और अंदर कहां से कहां तक की संख्या आएंगी? 0 से 15। पर एक समस्या आ जाती है यहाँ पर। आपने लिखा 5, ठीक है, चल गई बात। आपने लिखा 11, चल गई बात। पर क्या ये 11 है या 1 है? आप बताओ कि ये जो आपने 11 लिखा है सामने, या मैं यहाँ लिख दूं 13, तो ये 13 है या 1 और 3 पढ़ोगे इसको? ये तो समस्या है ना हमारे पास। अब 1 और 3 पढ़ोगे तो आयुष कहेगा मैं तो 13 पढ़ता हूँ, मैं तो 1 3 नहीं पढ़ूंगा इसको। तो फिर आपको यहाँ पर जो डबल डिजिट में नंबर होंगे वो इंडिकेट किए जाएंगे। जैसे डबल डिजिट में कौन कौन है? 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, ये इंडिकेट किए जाएंगे आपको A B C D E और F। ठीक है, ये इंडिकेट किए जाएंगे आपको A B C D E और F में। मतलब जहां कहीं भी लिखा होगा 5FE 5FE, तो ये कितना लिखा है? 5 तो ऐसे ही आ जाएगा जी। और E क्या, F क्या इंडिकेट कर रहा है? तो काउंट कर लो, A B C D E और F, यानी कि 5 और 15। और E किसे इंडिकेट कर रहा है? 14 को। अब आप इनको तोड़ तोड़ के लिख सकते हो। तो यहाँ आपसे पूछा भी जाता है कि हेक्साडेसिमल यूनिट के अंदर जो आपका ई है वो किसे इंडिकेट करता है? तो ई इंडिकेट करता है, आपको काउंट करके देख लेते हैं हम, सिंपल सा है, A B C D और E। तो ई करता है 14 को। ठीक है,
तो ये तुम्हारे सामने कुछ यूनिट थी। पहली बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। बाइनरी में आता है 0 और 1 और इसको बिट भी बोलते हैं। इसके बेस में लिखा होता है 2। डेसिमल में आता है 0 to 9 और इसके बेस में लिखा होता है 10। ऑक्टल में आता है 0 to 7 और इसके बेस में लिखा होता है 8। और हेक्साडेसिमल के अंदर आता है 0 to 15 और इसके बेस में लिखा होता है 16। ठीक है। अब जैसे आप पढ़ते हो कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, ये यूनिट कन्वर्जन होती है कि इसमें कितना, और 1 लीटर में कितना, सब की चीजें तुम अपने डेली यूज में यूज करते ही हो, ये सब चीजें। यहाँ कैसे इनको हम बदलेंगे, किसमें किसको बदलना है ये समझ लो। तो आप चेंज करोगे बाइनरी से, जो बाइनरी नंबर लिखा है बाइनरी को चेंज करोगे डेसिमल में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में। बाइनरी को डेसिमल में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल। फिर डेसिमल को बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में। फिर चेंज करोगे ऑक्टल को बाइनरी में, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में। और हेक्साडेसिमल को चेंज करोगे बाइनरी में, डेसिमल में और ऑक्टल में। ठीक है। तो इन सब का कन्वर्जन होगा और कन्वर्जन हम सीखेंगे कल की क्लास में। और कल भी आपकी क्लास इसी तरह से चलेगी, क्योंकि आज बहुत मजा आया बच्चों को क्लास में। ठीक है ना। लाइट नहीं आ रही थी इसलिए बच्चों को पढ़ाया है कि वो कहने लगे कि हम आज कंप्यूटर नहीं चल रहे हैं, पंखा भी नहीं चल रहा है, तो परेशान है बहुत बच्चे पीछे गर्मी में। वैसे गर्मी से कोई परेशान नहीं है और सब खुश हैं। तो चलिएगा, चलो। तो क्या टॉपिक भी थोड़ा सीरियस है, इसे समझ लो कि पेपर में भी आओगे। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि हम कन्वर्जन पढ़ेंगे बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और इसी तरह से सब यूनिटों का सब यूनिट में हमें कन्वर्जन करना है। ठीक है ना। अब वो कन्वर्जन कैसे करना है वो चलिए हम सीखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि बाइनरी में तुम्हारे पास कौन से नंबर्स आते हैं, 0 और 1 वाले। ठीक है। तो आप कोई भी नंबर बोल सकते हैं, जैसे हमने बोल दिया आपको 0101 इस तरह से। ठीक है। अब इसकी पहचान क्या होगी कि ये बाइनरी है, हमें तो नहीं पता ये बाइनरी है। तो पहली पहचान तो यही है कि इसमें 0 और 1 0 1 आता है बस, और बेस में क्या लगा होता है 2। ठीक है भाई, बेस में क्या लगा होगा 2 क्यों लग रहा है? तो ये 2 क्यों लग रहा है ये मैंने आपको बताया था कि क्योंकि हमारे पास कितनी इकाई है, बिट में 2, तो इसीलिए 2 लग रहा है। ठीक है। अब आपको इसको चेंज करना है किसमें, डेसिमल में। ठीक है। डेसिमल की पहचान क्या होती है, बेस में लगा होता है 10। तो डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, अब यही हमें सीखना है। तो चलिए सीखते हैं, शुरू करते हैं। इसके लिए मैं आपको सबसे छोटा और आसान तरीका बताता हूं। आपको एक नंबर सीरीज लिखनी है और वो नंबर सीरीज आपके पास होगी। स्टार्ट करेंगे हम यहां से, क्या लिखेंगे 1। गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं हम, मोस्टली 1 से। तो 1 लिखेंगे और 1 के बाद 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096। तो इस तरह से हम इसको सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे। हाँ, क्या सवाल है भाई? सीरीज कैसे बनाई हमने? ये सीरीज बनाने के लिए हमने सबसे शुरू में लिखा 1 लिखने के बाद हमने लिखा 2 और फिर हर जो हमने नंबर लिखा है तो उसकी मल्टीप्लाई 2 से करते चले गए। समझ में आई बात? 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 2048, 4096। और इसी तरह से अगर हमारे पास यूनिट की लेंथ लंबी हो जाती है तो हम इसे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है ना। आपके हाथ में 2 2 से गुणा करनी है, सीरीज आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब आपके पास क्या संख्या है, 0101। अब 0101 आपको लिखनी स्टार्ट करनी है इधर से, दाईं तरफ से। ठीक है। आप लिखना शुरू करिए, 1, फिर 0, फिर 1 और फिर 0। ठीक है। आसान है, लिख दोगे? आपने लिख दिया 1010। अब आप क्या करोगे, आपको करना ये है
कि आप 0 वालों को लाइट चलाइए भाई। काला काला बस 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 बहुत सही है। अब ध्यान दे लो, वापस टॉपिक बीच में छूट जाएगा तो सब समझ में नहीं आएगा। फिर लाइट भागी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले के लोग रहते थे बिना लाइट में, तुमने कोई नए नहीं आए हो। यहाँ हम क्या करेंगे, एक के नीचे हमने जो जो ये नंबर यहाँ से यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। यहाँ लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 1010 आ गया। अब उसके बाद 0 वालों को यहाँ से काट देंगे, काट दिया। और 0 वाले को यहाँ से काटने के बाद यहाँ आपने क्या कर दिया, 0 वाले को काट दिया, ठीक है भाई। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, आप करते हो ये 4 को उठाओगे और ये 1 को उठाओगे, ठीक है। और यहाँ आप क्या लिख दोगे, इनको प्लस करके 5। 0 वाले को क्यों काटा? अभी बताते हैं 0 वालों को क्यों काटा। और ये 5 आ गया, और 5 आने के बाद में ये क्या बन गया, अब जा डेसिमल। इसका हम लिख देते हैं यहाँ बेस में 10, ठीक है। 10 लिख दिया। जैसे इसमें आपको शॉर्ट तरीका है, विद इन 5 या 6 सेकंड में सवाल करने के लिए सीधा सीधा आपको सीरीज लिखनी है। और सीरीज लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है कि अपना 0 वालों को काट देना है, और जो ऊपर नंबर्स लिखे हैं नीचे वालों को नंबर्स को नहीं प्लस करना। ये तो 1 प्लस करोगे तो 2 ही आएगा। ऊपर जो नंबर जो आपने सीरीज लिखी थी उसको करना है प्लस, और आपके पास आ जाएगा 415, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन गया है, 5, ठीक है। अब नेक्स्ट मान लो ये इसमें 6 डिजिट लिख रही हैं, 6 या 8 लिख रही हैं इसमें। बाइनरी में। हाँ, चलिए सवाल बोलिएगा क्या है आपके मन में। तो वो 8 तक ही जाना पड़ेगा। 8 बिल्कुल, अभी बताते हैं। यहाँ क्या सीरीज थी आपकी, 8 4 2 1। हाँ, आपका सवाल है, इसको रब कर देते हैं। काफी है, हाँ, बहुत। चलिए शुरू करिए। ये 1 यहाँ पर, ये 1 1, ये वाला 1 0 0 1 1 1 0 0 1, ठीक है जी। किनको काटना है हमको, 0 वालों को, बस जी। अब इनको प्लस कर लीजिएगा। 8 और 2 10, 10 6 16 4 20 2 22 और 1 21, 22 और 1 21। तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल। सब एक लय में बोल रहे, 22 और 1 21। दोबारा जोड़ो, दोबारा। तो आ गया यहाँ पर 3, 2 बचा जी। अब लेके चलते हैं 2 2 4 और 3 7 और 1 8 और ये 1, ऐसे आ जाएगा। आपके पास आंसर आ गया 183, ठीक है। और 183 आप यहाँ लिख देंगे, और 183 क्या बन जाएगा, डेसिमल। तो डेसिमल कैसे बनाते हैं, बाइनरी टू डेसिमल कैसे बनाते हैं, आप ये सीरीज लिखोगे और इस तरह से आपका बाइनरी टू डेसिमल बन जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको 5 सवाल दे रहा हूँ, आपको घर से करके लाने हैं। कोई सवाल ऐसा दे दीजिए जिसमें 0 ना हो। ऐसा कोई सवाल जोड़ कर लिखा है क्या? जोड़ देंगे आगे, जोड़ के सवाल घटाना पड़ने का ना। पहले का 21 और रहने वीडियो चल रही। आंसर मैं बोलता हूँ, पेपर लीक कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ सवाल लिखे हुए हैं सामने, इनको आपको सॉल्व करके लाना है, और किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लेना, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं कि इसका लॉन्ग तरीका भी सीखना है तो वो भी बता देते हैं। अभी बताएं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जी सर। क्योंकि अगर वीडियो लाइक शेयर नहीं होती तो हमारा साहस नहीं होता अगली वीडियो बनाने का। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे फ्री में ऐसी ऐसी जानकारी मिले तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बेल आइकन दबा देनी है, ठीक है। चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, ठीक है ना।
बाइनरी नंबर्स को ऑक्टल में चेंज करना। तो चलिए सीखते हैं कैसे चेंज करेंगे, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो वो तुमने धांसू सर देखे होंगे, फिर उनकी तरह कहना पड़ेगा लाइक और शेयर करने को, ठीक है ना। फिर पता चल रहा है मेरे सिस्टम को प्रॉब्लम हो गई, किसी ने कीबोर्ड वगैरह ही तोड़ दिया। तो चलिएगा, यहाँ आपके पास लिखे हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने नंबर को लिख लेते हैं। क्या नंबर है हमारे पास? 11011। और मैं आपको ये शॉर्ट मेथड से समझा रहा हूं, क्योंकि ना आपको टाइम बहुत कम मिलता है पेपर में करने के लिए, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है आपके पास। आपने नंबर लिख लिया 11011। ये यूनिट आपके पास किस में है? ये यूनिट है आपके पास बाइनरी में। ये यूनिट आपके पास किस उसमें है? फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। क्योंकि पहचान इसकी यही है कि एक तो 0101 आता है और फिर उसके बाद यहाँ बेस में 2 लिखा होता है। तो ये आपके पास बाइनरी है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इनके 3 के पेयर बना लेंगे। किस दिशा से बनाने शुरू करने हैं? राइट साइड से। किस डायरेक्शन से करने हैं? राइट साइड से। तो चलिए 3 का पेयर बनाइए। ये बना 3 का पेयर यहाँ पर, और यहाँ पर 3 नहीं है, 2 हैं। तो अगर हम किसी संख्या के लेफ्ट में 0 बढ़ा भी देते हैं अपनी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। 0 आपने बढ़ा लिया, और 0 बढ़ाने के बाद अब आपके पास बन गया ये 3 का पेयर। बन गया ना 3 का पेयर? जी। और 3 का पेयर बनने के बाद अब आप क्या करेंगे, आप इसको उठा लेंगे बाइनरी टू डेसिमल वाली फॉर्म में। जैसे कि बाइनरी टू डेसिमल में हम क्या करते थे? 1 2 4 और ऐसे सीरीज बनाते थे। 4 से आगे सीरीज बनाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 3 का पेयर मात्र हमारे पास है। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ 1 1 0। ये कहाँ उठा लिया हमने? इधर। ये 1 यहाँ पर, ये 1 यहाँ पर, और ये 0 यहाँ पर। ये आपके पास सीरीज है और ये आपने ये पेयर उठा लिया। फिर उसके बाद ये वाला पेयर उठा लीजिए 1 1 0, ठीक है। ये आपके पास हो गया 1 1 0 और ये हो गया आपके पास 1 1 0। अब आप जो करते थे बाइनरी टू डेसिमल में, वही सेम काम यहाँ करना है। आप इसका अगर बनाते हैं बाइनरी टू डेसिमल तो कितना बनेगा? हम क्या करते थे? 0 वाले को छोड़ देंगे और इनका टोटल कर देते थे। तो 2 और 1 3, और ऐसे इसमें करना है तो 2 और 1 3। तो इस वाली लाइन को, ये वाली लाइन कौन सी थी? ये वाला पेयर था ना, तो ये आपने यहाँ लिख दिया लाके 3, और ये आपने यहाँ लिख दिया 3। तो ये बाइनरी टू ऑक्टल कितना बन गया? 33, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो। 1 0 1 0 1 1, ठीक है भाई। डाउन में इनटू गुणा हो रही है। कहाँ? ये 2 से नहीं, ये तो सीरीज है जो सीरीज लिखवाई थी। 1 2 4 6, सॉरी 1 2 4 8 16 32 64। 3 जो है ये 3 ऐसे आया, जिसको नीचे 1 लिखा होता है ना, उसके ऊपर वाले जोड़ देते हैं। इसके नीचे कितना लिखा है? 1, इसके नीचे कितना लिखा है? 1, इसके नीचे कितना लिखा है? 0। तो इसे छोड़ देंगे और इन्हें जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ के कितना आया? 2 और 1 को 3, और 2 और 1 को यहाँ जोड़ के क्या आया? 3। अभी अगला एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, उससे समझ में आ जाएगा सही। क्या है आपके पास? 1 0 1 0 1 1। तो आप इन्हें यहाँ उठा कर लिख लो 1 0 1 0 1 1। उठा लिया। अब पेयर बना लीजिएगा, 3 का पेयर ये और 3 का पेयर ये, ठीक है। अब आपको उठा के रखने हैं इधर। चलिएगा, रखिएगा। पहली बात तो क्या करना है आपको? सीरीज बना लेनी है। 1 2 4 8 बना ली। अब ये उठा के रखो। कितना? 1 1 0, और ये कितना है? 1 0 1। ऐसे लिखना है इस दिशा को। अपनी दिशा भंग नहीं करनी, ना सवाल की दिशा भंग करनी है, ना तुम्हें अपनी दिशा भंग करनी है। दिशा भंग करवाने वाले बहुत मिलेंगे। जैसे पास में तुम्हारा दोस्त बैठा है, बहुत देर से कोनी मार रहा है, मैं देख रहा हूँ इसको कि चल पकौड़ी खाने चल रहे हैं, पकौड़ी खाने। यहाँ चैप्टर चल रहा है, उसको पकौड़ी दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या है? 1 1 0 और 1 0 1। अब इसमें किस किस को जोड़ना है इस वाली लाइन के लिए?
2 को और 1 को, कितना आ गया आंसर? 3 और इस वाली लाइन के लिए किस किस को जोड़ोगे? 1 और 1 एक और 4 और 1 को। क्यों? क्योंकि 2 के नीचे क्या है? 0, और 0 वाले को हम छोड़ देंगे, नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा? 4 और 1 5। अब ये वाला किसके नीचे जाएगा? इसके नीचे। ठीक है ना, कितना लिख दोगे? 3। और ये वाला किसका है? ये इसका है, तो यहाँ क्या लिख दोगे? 5। और यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास? ऑक्टल 53 ऑक्टल। ठीक है, तो बच्चों आज मैंने आपको बताया है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन और बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। इसी तरह से आगे की क्लास हम करेंगे कल। और सभी को जय हिंद। और आज का विचार जो हमारा क्लास के एंड में जो हम बताते हैं आपको, वो है कि छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार। छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है और बाहों भर संसार। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है किसी भी काम को आप बहुत बड़ा लेकर मत चलिए कि ये काम तो बहुत बड़ा है, नहीं होगा नहीं होगा। तुम एक बार अपनी आंख उठाकर तो देखो, सारा आकाश दिखता है। ठीक है, और कभी अपनी बाहें फैला के देखो, सारा संसार तुम्हारे साथ है। ठीक है बच्चों, तो चलिए जय हिंद सभी को, नमस्कार। बंद कर।